हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नंदन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि एक समय पर दुनिया की सेकंड रिचेस्ट एम्पायर हुआ करती थी, जिसका उस समय पर नाम था विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय की नगरी, जो कि आज के समय पर हम्पी कहलाती है। Hampi, an ancient village in southern state of India in Karnataka, once known as the Vijayanagara Empire in its full glory, was ruled for many years by Krishnadev Raya. Though this place stands in ruins today, one cannot miss its magnificence, its charm, and a unique calmness and peace one can feel here. So let's explore Hampi. दोस्तों, हम्पी विज़िट करने के लिए वी हैव टेकन अ ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु, जिसको करीब 8 to 10 आवर्स का टाइम लगा। वैसे अगर आपके पास कार हो तो कार के ज़रिए आप 7 to 8 आवर्स में इजीली हम्पी पहुंच सकते हैं। और हमारा जो पहला स्टेशन था वह था हॉस्पेट। हॉस्पेट से हम लोगों ने एक ऑटो रिक्शा बुक की। ऑटो रिक्शा का यूजुअली कॉस्ट 150 to 200 के बीच में आता है, तो आप 150 to 200 रुपीज़ देकर आप हम्पी आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। गाइस, जस्ट वांट टू गिव वन एडवाइस कि जब भी आप हम्पी जैसी लोकेशन में घूमने के लिए जाएं तो आप थोड़े से पैसे चेंज के रूप में लेकर चलें, क्योंकि हमारे साथ भी एक इंसिडेंस हुआ कि वी हैव टेकन वन ऑटो रिक्शा और उस ऑटो रिक्शा को हमने 500 रुपीज़ दिए, तो चेंज लाने के बहाने वो ऑटो रिक्शा जो है पैसे लेकर भाग गया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास थोड़े से चेंज पैसे हों और आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंस ना हो। गाइस, जब भी कोई हम्पी विज़िट करता है तो यूजुअली यहाँ के रूइंस के बारे में, यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स के बारे में बात करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग विज़िट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम वैसे ही दो लोकेशंस और टेम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है दुर्गा देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और दूसरा है सरस्वती पंपा सरोवर, जिसकी अपनी बहुत ही मान्यताएँ हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, रहने के लिए आपको हम्पी विलेज में बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो कि विरूपक्षा टेम्पल के आसपास में बने हुए हैं, जिनकी कॉस्ट 500 to 1000 के बीच में आती है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड होटल्स देन यू कैन चेक इन कमलापुर लाइक KSTDC, Clark Inn, etc. But if you want to book 5-star or luxurious hotels, then you have to go at least 12 to 15 kilometers away from Hampi in Hospet or other locations. So as per your suitability and likeness, you can book your guest house or hotels via online or directly visiting the hotels. दोस्तों, जैसे ही हम लोग हम्पी पहुँचे, हमने अपने गेस्ट हाउस में सामान रखा और हम निकल पड़े हम्पी को विज़िट करने के लिए। लेकिन अगर आप हम्पी विज़िट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप वहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा आप पिक कर सकते हैं पर डे के बेसिस पे, दे विल चार्ज यू इन बिटवीन 600 to 1000 रुपीज़। या सेकेंडली आप जो है कोई वहाँ से बाइक या एक्टिवा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवा सिर्फ एक ही प्लेस पर मिलेगी जो है कमलापुर में, और दे विल चार्ज यू अराउंड 400 और 500 रुपीज़ पर डे। कमलापुर से एक्टिवा कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग निकल पड़े तुंगभद्रा रिवर के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसका नाम है तलारीगट्टा गेट, जो कि पहले के टाइम पे कर वसूल करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी उत्तर पूर्व से लोग आते थे तो उनको इस गेट पे रुकाकर यहाँ से कर वसूला जाता था। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखने पर आप समझ सकते हैं कि उस समय भी किस तरीके के सिस्टम्स प्लेस में थे, जिसके ज़रिए जो है सेल टैक्स या चुंगी कर को वसूल किया जा सकता था। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं तुंगभद्रा रिवर के पास में, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। आसपास में बड़े बड़े पत्थर जो कि एक अपने में ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटे से रास्ते से होकर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। कुछ लोग यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, और इस तरीके से हमारे फर्स्ट डे की शुरुआत यहाँ पर हुई। नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आज हमको कवर करने थे। वह था दुर्गा देवी टेम्पल और दूसरा पंपा सरोवर। और जैसे जैसे आगे बढ़े हम लोगों ने देखा कि कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। छोटे छोटे गांव आसपास से होकर गुजर रहे थे, और ये दूर दूर बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे हुए थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि इमीडिएटली जो है गिर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हज़ारों सालों से वहाँ पर टिके हुए थे। रिवर के दूसरी तरफ जाते समय रोड के रास्ते हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक बना हुआ था, लेकिन जो सैड पार्ट वहाँ पर था कि उसके आसपास के जो पत्थर थे वो काटे जा रहे थे, जिससे कि पूरे नेचर को नुकसान होता है, जो नेचर के लिए भी और इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं है।
हम आगे बढ़े वैसे ही हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वो था देवी दुर्गा मंदिर। और देवी दुर्गा मंदिर के एंट्रेंस का सबसे पहले गेट आता है रोड के साइड से ही। और हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा कि उसके साथ में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है जिस पर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। और वहाँ पर एक साइकिल भी खड़ी थी जिसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। और वहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक अमेजिंग व्यू आ रहा था। हम्पी अपने रूइंस और यहाँ के मंदिरों के लिए तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राइस के पैडी फील्ड्स भी हैं जो यहाँ पर बहुत सारे उगाए जाते हैं। यहाँ पे राइस उगाई जाती है, उसके लिए भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसके लिए भी ये काफ़ी मशहूर है। ये हरे भरे खेतों को देखकर जो है बहुत ही खुशी महसूस होती है। और फिर हम वहाँ से धीरे धीरे ऊपर दुर्गा टेम्पल की तरफ बढ़ चले। देवी का मंदिर ऊपर पहाड़ में बना हुआ था और देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिनको पार करके आप देवी के मंदिर तक आप पहुंच सकते हैं। और ऊंचाई से जो है पूरे हम्पी का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देवी दुर्गा मंदिर का एंट्रेंस गेट है। यहीं से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में बताई हुई है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देवी दुर्गा मंदिर का गेट बना हुआ है, इसी से होकर ही हम मंदिर को पहुंचेंगे। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले दाईं तरफ पीने के पानी का नल भी बना हुआ है और यहाँ पर आप अपने हाथ पैरों को धो सकते हैं मंदिर में पहुंचने से पहले। देवी के मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर पहुंचकर आपके मन को बहुत ही शांति महसूस होती है। अभी आप सामने देखेंगे कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारे नारियल टंगे हुए हैं। यहाँ लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो भी अपनी मन की मुराद नारियल में बांधकर या इस पेड़ पर लगाता है तो उसकी मुराद पूरी होती है और इसे बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। उस पेड़ के आगे ही गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पर आके हमने जो है माँ दुर्गा के दर्शन किए जिससे कि मन को काफ़ी समय शांति प्राप्त हुई और हमें यहाँ पर पहुँच के बहुत अच्छा महसूस हुआ। माँ देवी दुर्गा का जो मंदिर का परिसर है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और जिनकी अपनी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं वो अपनी मान्यताओं के पूरी होने पर यहाँ मंदिर में आसपास का परिसर बहुत ही साफ था। पास में एक हवन कुंड की भी व्यवस्था थी जहाँ पर हवन वगैरह किए जाते हैं। यहाँ का जो की अट्रैक्शन है टेंपल का वो एक स्टोन है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है। जब आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो और आप अपनी आँखों को बंद करते हैं और कुछ विश करते हैं और अगर वो घूमता है तो ये माना जाता है कि आपकी विश पूरी होगी। इसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर झील अनिगुड़ी के रास्ते में स्थित है। यह सरोवर पहाड़ियों के बीच में है और इसके पास में हनुमान मंदिर भी है जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के आसपास में बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल खिलते हैं, लेकिन इस समय जब हम लोगों ने वहाँ पर विज़िट किया तो उस समय कमल के फूल वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पास में ही लक्ष्मी मंदिर और भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है। तालाब के अंदर एक आम का पेड़ भी है और पास में ही भगवान गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित है। पंपा सरोवर को लेकर बहुत सारी हिंदू मान्यताएं हैं। पंपा सरोवर हिंदू मान्यताओं के अनुसार 5 पवित्र झीलों में से एक है। पंच सरोवर कहलाने वाली ये झीलें हैं मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर। पंपा सरोवर के बारे में हिंदू महाकाव्य
और भागवत पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता था कि तपस्वी यहाँ आकर भगवान शिव के लिए तपस्या किया करते थे। रामायण महाकाव्य में भी पंपा सरोवर का जिक्र किया गया है। यहाँ पर ऋषि मतंगी की जो शिष्या शबरी थी, भगवान राम की एक बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज़ भगवान राम को याद किया करती थी। भगवान राम जब माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे तो शबरी उनसे मिलने के लिए पंपा सरोवर में ही भगवान राम का इंतज़ार कर रही थी। शबरी जो कि मातुंगा पर्वत में रहती थी और इनके गुरु मातुंगा के देहांत के टाइम पे उन्होंने शबरी से कहा कि भगवान राम जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे और इसीलिए वो यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी। भगवान राम से मिलने के बाद उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें अपने जूठे बेर खिलाए और उसके बाद उन्होंने बताया कि रावण किस तरीके से माता सीता को अपहरण करके वहाँ से ले गया। मंदिर का परिसर बहुत ही खूबसूरत है और उसके पास में ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें भगवान राम की चरण पादुकाएँ भी बनी हुई हैं। चरण पादुकाओं में अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे शंख और दूसरे जो उनके मार्क होते हैं वो सारे के सारे बने हुए। एक छोटी सी वहाँ पर फ़ोटो भी बनी हुई है जिसमें भगवान राम और हनुमान जी की मिलन की उसमें तस्वीर दिखाई देती है। उसके पास में एक छोटी सी गुफा है जो कि अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो और भी अंदर की तरफ जा रही है। और उसके पास में एक छोटा सा हवन कुंड भी है। शायद यहाँ पर बैठ के जो है हवन कुंड भी पे हवन वगैरह भी किए जाते हों। और आसपास का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। चारों तरफ से जो है बड़े बड़े पत्थरों से ये घिरा हुआ है ये लोकेशन। इसके पास में एक छोटा सा पर्वत है जहाँ पर ये माना जाता है कि हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया था और वो अपने कंधे पर बैठा के उन्हें सुग्रीव के पास जो है उनसे मिलने के लिए ले गए थे। मंदिर के पास बना हुआ यह पंपा सरोवर अपने में ही एक यूनिक प्लेस लगता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के कुछ और वीडियोस भी आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप एंजॉइंग माय वीडियोस। बाय।